दोनों खवातीन की तरफ ये बहुत ज़रूरी मामलात लेकर दोबारा जाती हूँ, क्योंकि ब्रेक से पहले हमने एक बड़े इंपॉर्टेंट जंक्चर पर ये मामला लीव किया था। सहर साहिबा, आपसे मैं पहले पूछना चाहती हूँ कि आयशा साहिबा को आपने सुना, वो कहती हैं कि नैब केसेस और ये तमाम इंक्वायरीज उन्होंने भी भुगती हैं। जब उनको गोया ये कि प्रेशराइज करने की उस वक्त कोशिश की जा रही थी और उन्होंने जब पीटीआई छोड़ी थी, तो जिसने करप्शन नहीं की उसको इसका सामना करना चाहिए बगैर इदारों को डराए धमकाए। आपका इस पे क्या व्यू है? इसको क्या एक धमकी के एवज भी देखा जा सकता है कि जब आपने जैसे बात आपने भी की ना कि जब हम इलेक्शंस मांगते हैं हमें नैब दे देते हैं? देखिए, बात ये मोना, कुछ हक़ाइक़ को हमें सामने रखना पड़ेगा। पहली बात है कि ऐसा तासुर पैदा करना कि अगर नैब ना हो तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। नहीं, अकाउंटेबिलिटी के मुतल्लिका इदारे हैं, एफआईए है, दीगर इदारे हैं जो अपना काम करते हैं। यानी नैब का मतलब तो ये आप देखें कि नैब के नोटिस जोर शोर से इशू हो रहे हैं, नैब पे हाजी जोर शोर से जो है उसको प्रोपेगेट किया जा रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये नालायक इदारा कैरेक्टर असोसिएशन का भी इदारा है और ये एक ऐसा इदारा है कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का भी इदारा है। और सिर्फ ये नहीं कि पॉलिटिशियंस, यानी आप ये देखें कि ब्रिगेडियर असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली तो बाद में पता चला कि वो बेगुनाह थे। ठीक है, असातिज़ा जो है उनको हथकड़ियां लगा के पेश किया गया। जब मैंने वो रिपोर्ट बनाई थी उस वक्त तक 13 अफराद नैब की तहवील में या नैब की वजह से अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके थे। देखिए, आज दोबारा ये एक तासुर देना जी इतने करोड़ से नीचे नैब का केस नहीं जाएगा, इसलिए कि भाई अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं। क्या आप उनको बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं या आप उनके पे शकूक और शुबहात जो है वो पैदा करना चाहते हैं? और क्यों इस किस्म का एक माहौल पैदा किया जाता है कि जहां पर जो पॉलिटिशियंस हैं उनको उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनकी जो एक जो उनका वकार है उसको निशाना बनाया जाए। बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या किसी की जिंदगी वापस ला सकते हैं? लेकिन आप बहुत आपने वजह फरमाई है ये वाली बात सहर साहिबा, लेकिन ये कि आपके टाइम पे भी किसी भी तरह की जो विक्टिमाइजेशन है वो तो गलत है। आपके मुखालफिन या आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो भी ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि आप जब हुकूमत में थे, पीएमएलएन के साथ अलायंस में थे, आप लोग इन तमाम तर चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं लेते थे। लेकिन वो ये कहते थे, आपको पता है टुवर्ड्स द लास्ट डेज जब आपकी पार्लियामेंट के एंड से पहले कि लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जा रही थी, आप एंड तक यही कहते रहे कि नहीं हमारा इससे ताल्लुक नहीं है क्योंकि एक्चुअल तो प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन के हैं। नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है मोना। पीपल्स पार्टी का तो बहुत ही एक वाज़ेह मौक़िफ़ था। हम तो ये कहते थे कि जो है किसी भी ऐसा इदारा जिसको टूल बना के जो है कुछ मुफाद हासिल किए जाएं। आप ये देखें कि एक जो है वो मीर शकील रहमान गिरफ्तार रहे, यानी कितने लोग को मतलब किस किस को गिरवाए, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अमीन गिरफ्तार है। ये वो नाम थे जिनको हमने हमेशा इज्जत और वकार से देखा। ठीक है, लेकिन हमने ये देखा कि नैब की छुरी सब पे चली और उसके बाद जो है हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जो बात है कि आप जो कह रही है, पीपल्स पार्टी तो चाहती थी कि नैब का जो है कवानीन बहुत पहले पास हो। उस वक्त शायद जो है इसके ऊपर बाकी एक इत्तेफाक राय नहीं हो सका, क्योंकि जाहिर बात है ये जो एक इस किस्म की लेजिस्लेशन है इस पर इत्तेफाक राय होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब ये हो गई तो अब दोबारा जो है इसको रिवर्सल किया जा रहा है। क्या पीएमएलएन इसके आड़े आई थी सहर साहिबा इस इत्तेफाक राय के या नहीं? देखिए, उस वक्त बिल्कुल आई थी, इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त शायद सबके जहन में ख्याल ये था कि टारगेट सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये जो नैब की छुरी है ये बार बार पीपल्स पार्टी पे चलेगी और ये कोई नई चीज नहीं है। ये एहतसाब की और ये एहतसाब ब्यूरो के और ये जो है वो सैफुर रहमान के और वो तमाम जो है, मैं बाजी पे नहीं जाना चाहती, ये तल्ख हकायक हैं। और आप ये देखें कि आपने आधी से ज्यादा जिंदगी साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इन्हीं जो है केसों को भुगतते हुए जो है वो राइट। मुझे इजाजत दीजिएगा सहर साहिबा, ये मैं मामला आयशा साहिबा की तरफ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंटली लेके जाऊं। आयशा साहिबा, आपने भी एक खास नौयत के इल्जामात के तहत पीटीआई से राहें जुदा की थी और ये जो तैयबा गुल साहिबा का मामला था कि उनको हॉस्टेज रखा गया और बहुत सख्त तरीन इल्जामात थे, मतलब शायद ही इस नौयत के इल्जामात हमने पहले सुने हों या देखे हों। आपको लगता है कि पीडीएम गवर्नमेंट ने उस पे इनफ एक्ट किया था? क्योंकि वो तो एक दफा वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मामला आया और फिर बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे मनो रेत तले दब गया हो वो मामला। कर रही हैं जो रेटरिक है उसके बरक्स जो है, जब इनकी गवर्नमेंट पावर में होते हैं तो उस वक्त वो एक्शन नहीं लेते। और तैयबा गुल का जो था वो बिल्कुल एक सीरियस केस था। अगर वो सीरियस ना होता तो चेयरमैन पीटीआई उनके खिलाफ कोई हद तक इज्जत का केस करते, अगर वो ना डरते तो यकीनन उसमें सच्चाई थी। और तैयबा गुल को जिस तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में
उनको एक अगवा एक तरह का किया गया। तो ये पाकिस्तान की जो स्टेट है उसके लिए एक बड़ी से शर्म बात थी। और मोटिव क्या था, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मेरे चेयरमैन नैब को जो है वो ब्लैकमेल करूं, कि वो मेरे खिलाफ जो उनके खिलाफ केसेस थे, हेलीकॉप्टर के केसेस थे, मालूम जो हेलीकॉप्टर, क्योंकि वो एक गरीब और कर्जदार मुल्क में जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे वो रिक्शा की तरह इस्तेमाल करते थे हेलीकॉप्टर को। इसके अलावा यानी सैलाब ज़दगान के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता था, जो सैलाब में फंसे हुए लोग होते थे, लेकिन वो जलसों में जाते थे। बिल्कुल सही है आयशा साहिबा, लेकिन आपकी व्यू में इसकी वजह क्या बनी होगी कि तैयबा गुल वाले मामले पे ये तो इनके ओपोनेंट के खिलाफ मामला था ना, आई मीन पीडीएम पीपल्स पार्टी के, तो इसके ऊपर इनफ एक्ट क्यों नहीं किया गया इन योर व्यू? मोना साहिबा, किसी के खिलाफ एक्ट करने के लिए आपको मतलब मैं किसी के एक की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रही, लेकिन आपको तब आपको ऑनेस्टी जो है वो ब्रेव बनाती है, आपको ऑनेस्टी जो है वो आपको करेज देती है। जब आप में खुद कोई गलती ना हो तो फिर आप दूसरे पर भी आजादी से हाथ डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये, आज सब लोग कह रहे हैं कि नैब ये कर रही है, नैब वो कर रही है, तो नैब तो मुशर्रफ साहब के दौर से था, उसके बाद कितनी हुकूमतें आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो आप नैब के इदारे को खत्म कर देते, लेकिन आप लोगों ने इस इदारे को ना खत्म किया, ना इस पे आपने कोई रिफॉर्म्स। और आप कह रही हैं कि इनकी ऑनेस्टी पे भी तमाम तरह ये जो पॉलिटिकल अलायंस रहा है, आपको उसके ऊपर भी शक व शुबात आप इजहार कर रही हैं कि अगर ऑनेस्टी होती तो फिर खत्म कर दिया होता ना, ये कहने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, नैब मैं नहीं कह रही, ये तो उनके मतलब एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब आपकी जो एक्शंस हैं वो आवाम देख रही हो, ये बात सही है। आप जो है अगर आप कहते हैं, देखिए हमारे मुल्क में एक तो पॉलिटिसाइज किया गया है जो अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं, एक तो हमारे पॉलिटिशियंस ने, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम ऑन दिस वन, लेकिन ये कि हाँ सैर साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं जी। देखिए मना, बात ये है कि ये काम जो है हुकूमत ने नहीं करने होते, मुतलका इदारों ने करने होते। और दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि 16 महीने जो आप बात कर रही हैं कि पीडीएम की या कोलिशन हुकूमत थी उस वक्त, तो उस कोलिशन हुकूमत में जो चैलेंजेस थे रोजाना, आप ये बताएं कि किस किस्म के वाकयात नहीं हुए। कभी इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चली, कभी 9 मई का अफसोसनाक वाकया हुआ, कभी जो है वो धरना आ रहा है। यानी कि आप वहां पर ज्यादा उन दीगर वाकयात में आप लोग कंज्यूम रहे। मैं